अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल जायका कुकिंग विद मिरहा। आज हम जो एक स्पेशल क्राफ्ट बना रहे हैं, जहाँ पे आपको पहले जो कुकिंग वीडियोस मिला करती थी, चंद वज़ाइफ से टिप्स मिला करती थी, आज वहाँ पे जी हम एक क्राफ्ट भी अपना शेयर कर रहे हैं इसी चैनल पे। सो स्टे ट्यून विद अस, ताकि जो है आप वीडियो को स्किप ना करें और मुकम्मल इसको देखें और आप जो है कुछ सीखें हमारे साथ साथ। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था ये बनाने का, क्योंकि बच्चों के समर टास्क का था ये। उनके मॉडल्स वगैरह बनाने थे, चंद क्राफ्ट्स थे, तो मैंने कहा मैं खुद ही जो है ट्राई करती हूँ। तो साथ में जो है मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लूँ, जिनके मैंने जो है शॉर्ट्स ही बनाए हैं और कुछ वीडियोस जो है मैंने डिटेल्स में भी आपके लिए बनाई हैं, ताकि आपको इजीली जो है समझ आ सके। यहाँ पे जी डिस्पोजेबल ग्लास से मैंने एक फ़ैन क्राफ्ट बनाना था। उसके लिए सबसे पहले इसको दोनों साइडों से मैंने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद जो मैं अब इसको ट्राई कर रही थी कि ये जिस साइड से जो है नीचे हो जाए, क्योंकि अमूमन इसको एक साइड से नीचे करना था और एक साइड जो है इसकी कट करनी थी। यहाँ पे जो है मैंने 2 कट लगाए थे। एक साइड को मैंने सामने रखना था और 2 साइडें जो है इसकी वो मैंने कट कर देनी थी। और ये जो सेंटर वाला था ना, ये हमने सामने लेके आना था। जो सबसे आखिर में ग्लास का पैंदा जिसको हम बोलते हैं, वो हमने बिल्कुल सामने लेके आना था। और यहाँ पे पेंसिल की मदद से मैंने दरमियान में इसको एक निशान लगा के फिर उसमें अंदर सुराख कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, सुराख यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे क्राफ्ट बनाने के लिए जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिनके मैं नाम भी बता देती हूँ। डिस्पोजेबल गिलास है, ग्लू है हमारे पास, यहाँ पे चंद मोती हैं, उसके बाद जी यहाँ पे स्टिक्स हैं आइसक्रीम की, सीज़र है। तो ये चीज़ें जो हम आज इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मोती जो मैं आपको कह रही थी, वो हमने एक अदद ले लिया है। ये बड़े साइज़ का पर्ल है। इसके अंदर जी हमने वो जो रबड़ अमूमन बच्चे जो है बच्चियों के सर पे लगाई जाती हैं, उस टाइप की आपने लेनी है। और जो सुराख बनाया था, इसके अंदर जो हमने घुसा लेना है। वैसे तो जो है ये इजीली अंदर नहीं जा रही थी, तो इसके एंड पे मैंने पहले जो है धागा इसके अंदर डाला और धागा जो है वो आसानी से चला गया था। फिर धागे की मदद से मैंने इसको खींच लिया था। उसके बाद जी आपने सामने से थोड़ी सी रबड़ का जो हिस्सा छोड़ा था ना, वहाँ पे आपने एक अदद माचिस की स्टिक जो है वो ऐड कर देनी है। अब बारी आती है इसके बैक को जो है कवर करने के लिए। तो यहाँ पे एक अदद जो है आपने ढक्कन का इस्तेमाल करना है, बोतल के ढक्कन का। तो इसके अंदर भी जो है इजीली नहीं जा रही थी इलास्टिक, तो यहाँ पे मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक धागा जो है इसके अंदर ऐड किया है, उसके बाद जो है इसको आपने खींच लेना है। जब आप धागा खींचेंगे तो इजीली वो जो रबड़ होगी वो जो है सुराख से गुजर जाएगी। यहाँ पे आपने इसको एक मजबूत सी गिरा बांध लेनी है। उससे पहले आपने जो है इसके अंदर एक स्टिक लाजमी ऐड करनी है, जैसे कि आपने आगे भी की थी। अब जी यहाँ पे जो मेरे पास स्टिक्स पड़ी हुई थी आइसक्रीम की स्टिक्स, उनको मैंने जो है दरमियान में से कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाने हैं फ़ैन के ब्लेड्स। तो ये जो मैं बना रही थी, क्योंकि ये उसके ऊपर जो है ऐड बना हुआ था पेप्सी का, इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यही सोचा कि या तो इसके ऊपर जो है ग्लिटर शीट जो है ऐड कर ली जाए, या फिर जो है चार्ट इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा था। आपकी अपनी पसंद है, आप कोई सा भी जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल कर रही थी। हमने दोनों साइडों पे इसको ग्लू जो है लगा लेनी है, उसकी जिस साइड से हमने चिपकाना है उस साइड पे भी, और जो हम फ़ैन बना रहे हैं उस पे भी। आपने इन दोनों को जो है आपस में अटैच कर लेना है अच्छी तरह से, और इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए। उसके बाद जी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा साइड्स यहाँ पे बच गई थी, हमने उनको बहुत एहतियात से सीज़र की मदद से कट कर लेना है। इतनी एहतियात आपने करनी है ताकि आपने जो फ़ैन बनाया है उसकी जो है बेस जो है वो ना कट हो। साइड से सिर्फ जो है चार्ट जो है निकला हुआ वो बस कट हो जाए। और फिर जी हम आ जाएंगे अपनी स्टिक्स की जानिब। स्टिक्स के ऊपर हमने जो अच्छी तरह से ग्लू ऐड कर देनी है 1 बाय 1। और इस ग्लू को ऐड करने के बाद आपने जी इसको जो है चिपका देना है एक चार्ट के ऊपर। हमें इस फ़ैन के जो ब्लेड थे वो भी ब्लैक ही चाहिए थे, क्योंकि हमने जो बेस पे चार्ट ऐड किया वो भी ब्लैक कलर का था। अगर हम इसको सिंपल लगाते ऐसे में ही स्टिक्स, तो ये बुरी लगती हैं। अगर कोई और कलर ऐड करते तो वो भी बुरा लगता। इसलिए हमने 1 बाय 1 जो है बड़ी एहतियात के साथ इसको स्टिक के ऊपर चिपका दिया है। उसके बाद जी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि इससे अच्छी तरह से सूख जाए, क्योंकि ये जब तक ड्राई नहीं होगा ना और हम इसको कट करेंगे तो ये हिलता रहेगा, जिससे जो है इसकी कटिंग भी सही तरह से नहीं होगी और ये सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। जिस साइड से हमने काटना होगा वहाँ से अगर हिल के स्टिक दूसरी साइड पे चली गई तो वो एक तरतीब के अंदर जो है नहीं कट सकेगा। यहाँ पे जी हम फाइनल जो स्टिक है वो भी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर, और इन सारों को आपने हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है ऊपर से, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए इसके साथ।
इसको हमने कर देना है एक साइड पे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लिया है येलो पेपर। इसका कम्बिनेशन जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था डार्क और ब्लैक में। यहाँ पे जी मैंने बना रही हूँ इसके बटन्स, जिनके ऊपर जो है इनकी हम स्पीड लिखेंगे 1, 2 एंड 3, जिनसे जो है फ़ैन की स्पीड को आप कंट्रोल भी से कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे जी मैं इसको कट कर रही थी। पहले जो है सारे मैंने गोलाई में एक पेंसिल के थ्रू जो है इनको एक शेप दे दी थी, सर्कल शेप। उसके बाद यहाँ पे मैं कट करके इसको चेक कर रही थी कि आया ये साइज़ इसके ऊपर ठीक रहेगा या इसको छोटा करना पड़ेगा। तो मुझे जो है सारे छोटे करने पड़े, क्योंकि वो साइज़ जो है थोड़ा मुझे बड़ा बड़ा लग रहा था इसके ऊपर। देन 1 बाय 1 जो है हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जब ग्लू जो है फैलेगी तो वो बहुत बुरी लगेगी। मेरी भी यहाँ पे थोड़ी सी निकल गई थी, ग्लू जो है साइड पे हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने इसको साफ़ कर लिया था तो ये कवर हो गया था। यहाँ पे जो हमारे जो फ़ैन के ब्लेड्स हमने रेडी किए थे वो भी जो है सूख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको कट कर लेने। अब हमें जो कटिंग बहुत इजीली हो रही है, क्योंकि ये हिल नहीं रहे हैं, ये ऊपर बिल्कुल स्टक हो गए हैं, चिपक गए हैं। अब ये पक्के हो गए हैं, सही है। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है 1 बाय 1। और इसकी कटिंग जो है देखें बिल्कुल प्रॉपर इसके हिसाब से आ रही है, इसके साथ जैसे ही चिपकी हुई आ रही है, कहीं से भी निकली हुई नहीं है, कहीं से भी ख़राब नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिस्पोजेबल गिलास का जो बचा हुआ हिस्सा था, आप उसके साथ भी इसके ब्लेड्स बना सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप इन स्टिक्स की मदद से बनाइए। एक तो जो है ये पक्के जो चिपकेंगे, उतरेंगे भी नहीं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया जो नीचे मैंने माचिस की तीली लगाई थी। और इसको मज़ीद जो है करने के लिए, पक्का करने के लिए हम जो है ले लेंगे यहाँ पे एक अदद एक्स्ट्रा जो है कट की हुई छोटे साइज़ का हिस्सा था ब्लैक पेपर चार्ट का। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इसको चिपका लेना है। ये इस ब्लेड की सेफ्टी के लिए है, ताकि ब्लेड जो है वो ऊपर से ना उतरे। वैसे भी हमने जो है स्टिक के साथ भी ग्लू ऐड की थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेफ्टी है। इससे जो है आपको आप इत्मीनान में रहोगे कि जो है ब्लेड बिल्कुल इसके साथ से हिलेगा भी नहीं। दूसरी साइड पे भी हमने जो है यही टेक्निक यूज़ करनी है। हमने ऐसे ही पहले इसको स्टिक के साथ अटैच करना है। उसके बाद जी यहाँ पे फिर से हमने एक छोटा सा पेपर ले लिया है और इसको पीछे से अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारा जो दूसरा ब्लेड होगा वो भी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये ब्लेड जो हैं वो स्टिक के साथ ऐड हो रहे हैं। उसके बाद जी हमने जो एक्स्ट्रा 2 ब्लेड हमारे पास थे, एक्स्ट्रा तो खैर नहीं थे, हमने 4 ब्लेड इसके साथ अटैच करने थे। उन चारों को हमने जो है इस तरतीब के साथ इसके ऊपर ऐड करना है, सही है। दूसरे दोनों ब्लेड जो है पहले वाले दोनों ब्लेड के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद जी हमने यहाँ पे ले लिया है एक अदद वाइट पेपर, और इसको भी हमने ऐसे ही गोलाई में कट कर लेना है। और इसको कट करने के बाद जी हमने इसके साथ भी, इसके ऊपर भी हमने जो है ग्लू अच्छी तरह से ऐड करनी है। और फिर इसको जहाँ पे ब्लैक ये हमने जोड़े हैं ना ब्लेड, इन जोड़ों के ऊपर हमने लगाना है, ताकि जो है ये उतरें भी नहीं और गिरेंगे भी नहीं। यहाँ पे जो हमारे मेन काम थे जी वो सारे ही माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। तकरीबन जो है ये रेडी है। अब हमने इसको फ़ाइनल लुक देनी है, यानी इसके ऊपर करनी है नंबरिंग। सो यहाँ पे जो हमने येलो जो है 3 में लगाए थे, इसके बटन्स बनाए थे, उनके ऊपर हमने ब्लैक मार्कर के ऊपर से नंबरिंग कर दी है। उसके बाद जी फाइनल अब हमने इसको घुमाना है, जो हमने पीछे स्टिक जो है ऐड की हुई थी रबड़ के साथ। घुमाने के बाद जी इसको हमने यहाँ पे फ़ैन को देना है चला, और ये देख रहे हैं आप जी फ़ैन जो है यहाँ पे चल चुका है और हमारा क्राफ्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मज़ीद कोई रेसिपीज़ वगैरह चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, काइंडली विज़िट कीजिए। मेरी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।